वहीं हरियाणा में आज से 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन शुरू कर दिया गया है और कल से 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन कार्य शुरू होगा। इसी को लेकर बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। आकलन कार्य को लेकर उन्होंने डिटेल में जानकारी दी। 27 फरवरी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी और परीक्षाएं 29 मार्च तक चली। अब काम शुरू होता है परीक्षाओं के अंकन कार्य का, यानी मूल्यांकन का, ताकि विद्यार्थियों के नतीजे घोषित किए जा सकें। किस तरह की स्ट्रेटेजी अख्तियार की गई विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रबंधन के द्वारा, किस तरह से अंकन कार्य करवाया जाएगा, कितना अमला जुटाया गया है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका बेहद स्वागत है। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां अंकन कार्यों को लेकर, अंकन कार्य जो शुरू किया जाएगा, कब से आगाज किया जाएगा, कब से शुरुआत होगी, कितना अमला जुटाया जाएगा? मैं बताना चाहूँगा कि 2 तारीख से हमारे जो अंकन का कार्य है ये शुरू किया जा रहा है। 2 अप्रैल से 10वीं की कक्षा के जो परीक्षा का मूल्यांकन शुरू किया जा रहा है और 3 अप्रैल से 12वीं की कक्षा का शुरू किया जा रहा है। और हरियाणा में कुल 22 जिलों में 78 अंकन केंद्र 10वीं कक्षा के लिए और 48 अंकन केंद्र हैं वो 12वीं की परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इस परीक्षा के दौरान हेड एग्जामिनर, सब एग्जामिनर, सभी सीए जो काउंटिंग असिस्टेंट को मिलाकर 10वीं में 7030 जो हमारे कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक हैं वो शामिल हैं और 12वीं परीक्षा के लिए 4812 कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक शामिल हैं। कुल 11842 के लगभग हमारा जो अमला है वो इस अंकन की मूल्यांकन की अंकन की परीक्षा अंकन के लिए निर्धारित किया गया है। और इसमें जो मूल्यांकन का समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक का इसका समय होगा। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी और इसमें हमारे जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से कुछ ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। जो 16 नए सेंटर हैं उन पर फुल टाइम ऑब्जर्वर भी लगाने की हमारा ये कोशिश है, लगाए जाएंगे। फुल प्रूफ सुरक्षा, क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं की बात आती है सर, गुणवत्ता प्रबंधन के मामले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कहीं न कहीं अव्वल माना जाता है, क्योंकि दूसरे विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी अनुसरण करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा पद्धति का। ऐसे में अब जो क्योंकि परीक्षा परिणाम भी जारी किए जाने हैं, अंकन कार्य भी किया जाना है, मॉनिटरिंग किस लिहाज से की जाएगी? बोर्ड के द्वारा कोई अधिकारी डिप्यूट किए जाएंगे? क्योंकि अंकन जो कार्य किया जाना है वो विद्यालय शिक्षा विभाग के मातहत आने वाले अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। बोर्ड की भूमिका किस तरह की रहेगी इस पूरी कवायद में? मूल्यांकन की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए जैसा कि परीक्षा के दौरान हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं, वैसे ही फ्लाइंग स्क्वाड चेयरमैन साहब की तरफ से भी बनाया गया है, वाइस चेयरमैन का बनाया गया और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का भी फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है, जो कि मूल्यांकन जिन जिन स्थानों पर हो रहा है वो सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समय पर हो और गुणवत्तापूर्वक हो। उसमें किसी प्रकार का कोई जो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है और किसी प्रकार की जो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्वालिटी से, उनके चेकिंग से किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। परीक्षक अमले से क्या अपील रहेगी बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी की? क्योंकि परीक्षाओं में तो नकल पर शिकंजा कसा आपने, लेकिन अब मूल्यांकन भी सही तरीके से हो ताकि विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से पूर्णतया न्याय हो सके। सर, क्या अपील रहेगी आपकी हरियाणा न्यूज की मार्फत? शिक्षक हैं वो इस राज्य की, इस विद्यालय की, विद्यालय शिक्षा बोर्ड की और शिक्षा की नींव है। और जैसा कि पूर्व में भी काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है हमारे शिक्षकों का, जो हमारा चाहे परीक्षा की बात हो या मूल्यांकन की बात हो, उनको काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने इसको जो है अमली जामा पहनाया है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि शिक्षक हैं वो इसी प्रकार से अच्छे ढंग से निर्धारित समय पर आएंगे और जो क्वालिटी, जो उसको गुणवत्ता को उसको अपना मेंटेन रखेंगे और अनबायस्ड होकर, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, और इसको हमारे मूल्यांकन को सिरे चढ़ाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसको जो समय पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो अपने परिणाम को समय पर घोषित कर सके। माना जा सकता है सर नतीजे जो है मई के महीने में, मई के प्रथम सप्ताह में वो घोषित कर दिए जाएंगे? जैसे चेयरमैन है बोर्ड के, उन्होंने भी कहा, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि 45 दिन में ये प्रक्रिया पूरी करके इसको जल्दी से जल्दी हम इसको घोषित करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल हरियाणा न्यूज से खास चर्चा कर रहे थे। चर्चा में कई सारी चीजें साझा की हैं। इस बार जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं, इसके अलावा ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, 16 नए परीक्षा जो अंकन केंद्र हैं पूरे प्रदेश में नए बनाए गए हैं,
हालांकि जिला मुख्यालयों की अगर बात करें 22 के 22 जिला मुख्यालयों पर अंकन कार्य किया जाएगा। अगर मैट्रिक यानी सेकेंडरी के मूल्यांकन की बात करें 78 ऐसे अंकन केंद्र बनाए गए हैं, गठित किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 48 ऐसे केंद्र जहां पर 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य किया जाएगा। बाकायदा तमाम चीजें सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ वीडियोग्राफी के जरिए भी उन पर निगहबानी रखी जाएगी। परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की पारदर्शिता पूरी तरह से निष्पक्षता बरकरार रहे, इसके मद्देनजर भी न केवल पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं बल्कि बाकायदा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा खुफिया तौर पर भी मॉनिटरिंग करवाई जाएगी, ताकि परीक्षाओं में जिस तरह से जो कवायद शुरू की गई थी, इनका जो परीक्षा परिणाम है उत्तर पुस्तिकाओं के मार्फत उनको मूल्यांकन करने के बाद सही तरीके से घोषित किया जा सके। कुल 11,842 परीक्षकों का अमला, चाहे उसमें चेकिंग असिस्टेंट्स की बात करें या फिर उसमें हेड एग्जामिनर की बात करें, सब एग्जामिनर की बात करें, सिंगल एग्जामिनर की बात करें, तमाम उन कर्मचारियों का अमला, अधिकारियों का अमला, उन अध्यापकों का अमला तमाम इन अंकन केंद्रों पर तैनात रहेगा, मुस्तैद रहेगा। 9 से 4 बजे तक यह अंकन कार्य किया जाएगा। और बोर्ड अधिकारियों का दावा भी है कि महज 1.5 महीने में, जी हां, महज 1.5 महीने में यानी 45 दिन में परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह से जो परीक्षाएं हुई थी उनका नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। तो बेसब्री से विद्यार्थियों को तो इंतजार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इस अंकन कार्य को निष्पक्षतापूर्ण तरीके से बोर्ड संपन्न करवा पाता है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से सहयोगी चंद्र रावत के साथ रवि